नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। सपनों का आशिया हो या जरूरत की कोई इमारत, ज्यादातर उसमें ईंटों का ही इस्तेमाल होता आया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने उन्हीं ईंटों पर 6 गुना जीएसटी बढ़ा दी है, यानी ईंटें कीमती हो चुकी है। इसी के विरोध में ईंट निर्माता संघ ने कटिहार राजेंद्र स्टेडियम से समाहरणालय तक मार्च कर अपनी 9 सूत्री मांग पत्र कटिहार जिलाधिकारी श्री उदय मिश्रा जी को सौंपा है। ईंट निर्माता संघ के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि इस बढ़े हुए 6 गुने जीएसटी को घटाकर 2% तक किया जाना चाहिए। सरकार के नीति के खिलाफ में हम लोग आज रोड पर आए हैं। सरकार की नीति मजदूर विरोधी नीति है और एकमात्र बिहार में अकुशल मजदूर जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, वैसे मजदूर को रोजगार हम लोग देते हैं। और उस रोजगार को बंद करने के लिए सरकार, जब ईंट उद्योग ही नहीं रहेगा तो रोजगार होगा नहीं, रोजगार नहीं होगा तो मजदूर रोड पर आएगा ही। इसीलिए आज हम लोग रोड पर आए हैं। मजदूर भी आई हमारे साथ में, कंधा में कंधा लगा के मजदूर खड़ा है। एक तरफ सरकार जो है फ्लाईओवर के निर्माण को बढ़ावा दे रही है और हम लोग को के साथ सौतेलापन व्यवहार हो रहा है, जबकि फ्लाईओवर में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वो सरकार भी जानती है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार किसी न किसी से गाइड होती है, जिसके कारण हम लोग को उसका विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सरकार विरोध कर रही है हम लोग का, क्योंकि फ्लाईओवर का बढ़ावा देना है। और फ्लाईओवर का आप देखेंगे ईंट तो थोड़ा सा 2 फीट नीचे से गिराएंगे ईंट तो वो ईंट टूट जाता है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। सरकार जान रही है फिर भी लगा रही है। सरकार की क्या मंशा है? वो एक तरफ कहती है कि रोजगार दें, दूसरी तरफ रोजगार को बंद करना चाहिए। चाहते क्या? हम लोग चाहते हैं सरकार से इस पर ध्यान दे, ये उद्योग चले ताकि रोड पर मजदूर नहीं आए। लाल और सादा जो ईंट है जी, दोनों में क्या फर्क होगा? क्या आप लोग का? लाल ईंट का ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समय। और जमाना का भी ईंट देख लीजिए, अंग्रेज के जमाना का ईंट अभी भी खोल के देखिएगा तो यूज में आ जाएगा। एक लाल ईंट हमारा इको फ्रेंडली है के अंदर यूज किया जबकि प्लाई है हमारा टाइप का। हमको समझाइए, कैमरा को समझाइए। एक आदमी लाल ईंट जो है ना, लाल ईंट जो हम मकान बनाते हैं, उसके बाद मकान तोड़ते हैं, फिर से यूज होता है। और फ्लाईओवर को अगर हम दीवार जोड़ते हैं, उसके लिए बिजली के लिए भी कटिंग करते हैं, पानी के लिए कटिंग करते हैं, तो पूरा दीवार कट जाता है, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, डैम्प लगता है उसमें, और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। क्या नाम हुआ? संजय कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष कटिहार जिला। क्योंकि ग्रामीण, किसान वर्ग एवं मध्यम वर्गीय मुख्यतः ग्राहक है और वो सभी जीएसटी देना नहीं चाहते, जो कि हमें ही भरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कोयले के मूल्य में 3 गुना अप्रत्याशित भारी बढ़ोतरी पर अंकुश लगाया जाए एवं कोल इंडिया लिमिटेड से बिहार राज्य माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को सब्सिडी दर पर आवंटित कोटा 1,40,000 टन से बढ़ाकर 6 लाख टन ग्रेड का तीसरा उत्तम क्वालिटी का कोल ईंट निर्माताओं को दिया जाना चाहिए। साथ ही ईंट निर्माताओं से भारी टैक्स लेने के बावजूद लाल ईंट का सरकारी कार्य में प्रतिबंध को समाप्त भी किया जाना चाहिए। वहीं ईंट निर्माता संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री नवल किशोर डोकानिया ने बताया कि 13 सितंबर से 18 सितंबर के बीच ईंटों की बिक्री बंद रहेगी। वहीं इस मौके पर जिला ईंट निर्माता के सचिव राकेश कुमार शाह के साथ अन्य ईंट निर्माताएं वहां उपस्थित थे। क्यों धरा पैसा? क्या डिमांड है आपकी? ये एकमात्र उद्योग है जो लेबर को रोजगार देता है और समाज के विकास में, डेवलपमेंट में ये सहायक है। और कहीं न कहीं सरकारी नीति से ये उद्योग हतोत्साहित हो रहा है। रोज़ आए दिन नया नया कानून, कभी चदरा का चिमनी तो चदरा को हटा के फिर सीमेंट का चिमनी, फिर जिगजैग चिमनी, फिर नेचुरल ड्राफ्ट। एक व्यापारी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम जाने में लाखों रुपया खर्च होता है, 20 लाख 25 लाख। और सरकार की नीति ऐसी है कि अगर आपने चेंज कर लिया, फिर 1 महीना बाद पता चलता है कि फिर पॉलिसी चेंज हो रहा है। ये कहीं न कहीं व्यापार को हतोत्साहित करने का प्रयास है। दूसरा बात है कि जीएसटी पहले हम लोग के यहाँ 1% और 5% 2 स्लैब था, उसको बढ़ा के 6 और 12 कर दिया।
कोई भी वृद्धि का एक सीमा है। कहीं कोई चीज़ टैक्स बढ़ता है 10% 20% बढ़ता है, 600% एक बार में टैक्स बढ़ाने का कोई उचित नहीं। 1% को सीधे 6%, 6 गुना कर दिया गया। क्या मांग है आपका? हमारा मांग है जो पहले की स्थिति थी जीएसटी की उसमें रखा जाए। कोयला का अनियंत्रित जो बाजार हो गया है इसको नियंत्रित किया जाए। सरकारी काम में लाल ईंट का प्रयोग किया जाए और आए दिन जो नया नया नियम से भट्ठा वाले और मजदूरों को परेशानी होती है उसको रोका जाए। इसको संरक्षण प्रदान किया जाए जो विकास और मजदूर दोनों के लिए जरूरी है। क्या नाम है आपका? नवल किशोर दुकानिया, बिहार प्रदेश ईंट निर्माता संघ कोषाध्यक्ष।